कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की चीजें, मतलब गाड़ियों के गियर से लेकर एक मामूली सा रिंच तक, इतने परफेक्ट तरीके से कैसे बनती है? इनके अंदर ना एक पूरी अलग ही दुनिया छिपी हुई है जो चलती है कमाल की इंजीनियरिंग पर। तो आज हम उसी दुनिया की एक बहुत ही खास प्रक्रिया को समझने वाले हैं। अच्छा, सवाल ये है कि मेटल के एक सॉलिड टुकड़े के अंदर कोई एकदम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स शेप, जैसे कोई स्क्वायर होल या फिर स्प्लाइन, आखिर काटा कैसे जाता है? ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है जो पहली बार में तो नामुमकिन ही लगती है। देखिए, एक तरफ है एक सिंपल सा गोल छेद जिसे ड्रिल करना खैर काफी आसान है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक कॉम्प्लेक्स स्प्लाइन है जिसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे एकदम सटीक दांते बने हुए हैं। असली चैलेंज तो यही है। तो सवाल है, एक सीधे साधे गोल छेद से इस मुश्किल शेप तक का सफर कैसे तय होता है? तो इस पहेली का जवाब एक बहुत ही खास टूल में छिपा है। एक ऐसा टूल जिसे बनाया ही गया है इस नामुमकिन से दिखने वाले काम के लिए। इसका नाम है ब्रोच। तो ये ब्रोचिंग आखिर है क्या? देखिए, ये एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें ब्रोच नाम का एक लंबा, कई दांतों वाला टूल इस्तेमाल होता है। ये टूल मटेरियल को काटकर एक बेहद सटीक शेप बना देता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक ही बार में, मतलब एक सिंगल पास में हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ब्रोच की असली ताकत ना उसकी बनावट में है। समझिए, सबसे आगे होता है पायलट, जो टूल को एकदम सही जगह पर सेट करता है। फिर आते हैं रफिंग टीथ, जो मोटा मोटा ज्यादातर मटेरियल हटा देते हैं। उनके ठीक पीछे होते हैं सेमी फिनिशिंग और फिनिशिंग टीथ, जो शेप को फाइनल टच और एक स्मूथ फिनिश देते हैं। मतलब हर हिस्से का अपना एक जरूरी काम है। तो ये काम होता कैसे है? ये टूल आखिर अपना जादू चलाता कैसे है? मतलब एक ही पास में परफेक्ट फिनिश? चलिए अब इसे ही समझते हैं। इस प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है। जरा सोचिए कि कई मूर्तिकार एक लाइन में खड़े हैं और हर मूर्तिकार अपने से पहले वाले से बस जरा सा ज्यादा पत्थर तराश रहा है। ब्रोच के दांते भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। चलिए इस पूरे ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जिस पीस पर काम करना है उसे कसकर अपनी जगह पर फिक्स किया जाता है। फिर ब्रोच को शुरुआती छेद में सेट करके मशीन उसे या तो खींचती है या धकेलती है। और जैसे ही ब्रोच मटेरियल के आर पार जाता है, उसका हर एक दांत थोड़ा थोड़ा मटेरियल काटता चला जाता है और बस देखते ही देखते एक ही बार में पूरा का पूरा शेप तैयार हो जाता है। ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट है ना कि इसे मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का परफेक्ट सिंगल टेक भी कहा जा सकता है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं, कोई दोबारा काम नहीं, बस एक बार में एकदम सटीक नतीजा। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है और इसके फायदे क्या-क्या हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी को शेप देती है। गाड़ियों के गियरबॉक्स से लेकर हवाई जहाज की टरबाइन डिस्क तक और सॉकेट रेंज की स्क्वायर होल से लेकर बंदूकों की बैरल के अंदर की बारीक धारियों तक ब्रोचिंग का इस्तेमाल लगभग हर जगह है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम शायद रोज देखते हैं, पर उनकी बनावट के पीछे की इस इंजीनियरिंग पर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो आखिर ब्रोचिंग इतनी फायदेमंद क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं: स्पीड, एक्यूरेसी और फिनिश। ये बहुत तेज है तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है। ये अविश्वसनीय रूप से सटीक है, मतलब हर पीस बिल्कुल एक जैसा बनता है। और ये इतनी स्मूथ फिनिश देता है कि इसके बाद अक्सर किसी और प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज हमने ब्रोचिंग की दुनिया को समझा और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे चारों तरफ और कौन सी ऐसी अदृश्य इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं हैं जो चुपचाप बिना हमें पता चले हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।